हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज आप देख सकते हैं डीआरडीओ की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी की अपडेट निकल कर आ चुकी, जिनमें से टोटल पोस्ट जो आवेदन मांगे गए 1901 पोस्ट है। तो ऑल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल या फीमेल। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन जो रखी गई 10th पास, अगर आप 10वीं उत्तीर्ण हैं, अगर आप ITI किए हुए हैं, अगर आप डिप्लोमाधारी, अगर आप BSc कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल बताने वाले हैं, कब से आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए डिटेल में देखने वाले। तो आप देख सकते जो वैकेंसी निकल कर आ रही है DRDO की तरफ से, रिक्वायरमेंट 2022 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो टोटल जो वैकेंसी निकल कर आई 1901 पोस्ट है, 1901। और जो पोस्ट दो कैटेगरी में बटा हुआ है, पहला पोस्ट टेक्निकल ए के लिए और दूसरा पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है। तो आवेदन करने की जो तिथि निर्धारित की गई 3 सितंबर से 23 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए आपका पहला एग्जाम CBT 1 होगा, दूसरा मेंस का CBT 2 होगा। इसी आधार पर आपको बहाली ली जाएगी। अगर आप टेक्निकल ए पर अप्लाई करते हैं तो इसमें एक ही एग्जाम होगा CBT 1 और दूसरा ट्रेड एंड स्किल टेस्ट होगा। इस आधार पर टेक्निकल ए पर बहाली की जाएगी। सैलरी आप देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो सैलरी है 35,400 से 1,12,400 रुपया है। अगर आप टेक्निकल ए के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 19,900 से 63,200 रुपये तक निर्धारित की गई। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे रखा है, आप वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है। तो आप देख सकते हैं आवेदन करने की जो तिथि है, स्टार्टिंग डेट है 3 सितंबर से आप आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट 23 सितंबर है। टोटल पोस्ट देख सकते हैं 1901 पोस्ट है, जिनमें से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए 1075 पोस्ट निकल कर आ रही है और टेक्निकल ए के लिए 826 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल वैकेंसी निकल कर आ रही है 1901 पोस्ट। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज असिस्टेंट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकल कर आ रही है। UR के लिए 474 पोस्ट है, SC के लिए 149 पोस्ट है, ST के लिए 61 पोस्ट है, OBC के लिए 259 पोस्ट है और EWS के लिए 132 पोस्ट है। तो टोटल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए 1075 पोस्ट है और टेक्निकल ए के लिए 826 पोस्ट है, जिनमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है। 389 पोस्ट UR के लिए है, SC के लिए 99 पोस्ट है, ST के लिए 66 पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए जो OBC के लिए 193 पोस्ट है और EWS के लिए 79। तो इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी टेक्निकल के लिए है 826 पोस्ट है। तो मिला जुला कर टोटल जो वैकेंसी निकल कर आ रही 1901 पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फी है, परीक्षा शुल्क जनरल OBC EWS के लिए, अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फी, परीक्षा शुल्क। और ऑल वोमेन के लिए नील है, कोई आवेदन शुल्क नहीं ST SC के लिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चलिए देखते हैं अगर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आप 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके साथ ही आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं टेक्निकल ए के लिए। और जो पहला पोस्ट है टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस या आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट जो है दोनों पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है। अगर आप मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है, इसके लिए भी एज में कुछ छूट नहीं था। तो चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। तो पहला पोस्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए पहला आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, CBT 1 में एग्जाम होगा,
फेज 1, दूसरा मेंस CBT 2 फेज 2 होगा। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा। और टेक्निकल ए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन बता दिए। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका CBT 1 में ही सिलेक्शन टेस्ट हो जाएगा और दूसरा ट्रेड पर स्किल टेस्ट होगा। तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो टियर 1 में जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टियर 1 के लिए आपका पहला एग्ज़ाम टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स, आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और दूसरा CBT 2 जो होने वाला है असिस्टेंट बी के लिए टेस्ट स्पेसिफिक टू पोस्ट 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स, इसमें भी आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है जो टेक्निकल ए के लिए, इसके लिए आपका पहला टियर 1 एग्ज़ाम होगा, जिनमें से आपका सेक्शन में क्वेश्चन बटा हुआ है। मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और आपका टोटल मार्क्स 120, 90 मिनट समय दिया जाएगा। और दूसरा सेक्शन बी टियर 2 में आपका आप जिस ट्रेड से हैं ITI किए हुए उन चीज़ का स्किल टेस्ट होगा, इसी के माध्यम से आपका बहाली होगा। तो आप सैलरी देख सकते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लेवल 6 के आधार पर सैलरी दी जाएगी 35,400 से 1,12,400 रुपया। और अगर आप टेक्निकल ए पर आपका अप्लाई करते हैं तो लेवल 3 के आधार पर वेतन दी जाएगी 19,900 से 63,200 तक। तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास 10th ITI क्वालिफाइड है, अगर आप BSc किए हुए हैं किसी भी डिग्री से कंप्यूटर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू।